बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को मेरा नमस्कार। हमारे साथ निगम पार्षद संजय त्यागी जी है। हम इनसे बात करेंगे बुराड़ी विधानसभा को लेकर, क्योंकि एक बार फिर बुराड़ी विधानसभा से विधायक आम आदमी पार्टी के संजीव झा रील बनाने को लेकर काफ़ी चर्चित हो गए हैं। अब भाजपा के लोग आरोप लगा रहे हैं कि उनका ध्यान विकास कार्यों पे नहीं है और रील बना करके वो अपना टाइम पास कर रहे हैं। क्या कहेंगे संजय जी इस बारे में? देखिए कि जो काम जनप्रतिनिधि के होने चाहिए, जो क्षेत्र के जिन्हें चुन के भेजा, जिस विधानसभा ने जिन लोगों ने उन्हें अपना विधायक बनाया, उनकी सुध लेने के लिए उनके पास 11 साल से कोई समय नहीं है। आप देखेंगे 6 से नजारत रहते हैं, कोई काम क्षेत्र में होता नहीं है, बस रील बना के अपना टाइम पास कर रहे हैं। इसके अलावा उनके पास जनता के लिए तो समय है ही नहीं। संजय जी, पिछले 12 सालों से संजीव झा विधायक है। आपको क्या लगता है बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन सी समस्याएं हैं जिन्हें वो हल नहीं कर पा रहे हैं? देखो, बुराड़ी क्षेत्र का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है ये। आम आदमी से पार्षद और विधायक संजीव झा जी हैं, जो कि इस क्षेत्र में कोई विकास नहीं हो रहा। जो कुछ गलियां पहले पक्की बनी हुई थी, उन्हें ही तोड़ के उनमें वो नकली सीवर वाला काम चल रहा है, जो इनकी प्लानिंग चल रही है, जो कि बिल्कुल फ्लॉप है। ना तो वो 3-3, 4-4 इंच के सीवर डाल रहे हैं, वो सीवरेज यहाँ से कामयाब हैं। जो सड़कें पहले तो तोड़ दी हैं, जो बनी हुई थी वो बन नहीं रही। सीवर के नाम पे इतनी गलियों में आपने देखा बरसात में कीचड़ पानी सब भरा हुआ। इस समय भी अधिकांश कॉलोनियाँ और गांव की सड़कें टूटी पड़ी हैं, जिसमें लोगों को निकलने में चलने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। और रोडों पर पानी भरा रहता है अभी भी, बरसात के बावजूद भी बहुत बुरा हाल है। आप देखेंगे यहाँ कोई बस टर्मिनल नहीं है, सारा स्टैंड नहीं है कोई बस का, कोई किसी प्रकार की फैसिलिटी नहीं है। यहाँ देखेंगे इनकी मिली भगत बिजली वालों के साथ भी चल रही है। जो हमारे यहाँ एनडीपीएल है, जो कोई लोग मीटर लगाते हैं उन्हें पैसे देने पड़ते हैं प्राइवेट कंपनी को भी मीटर लगाने के लिए। और इनका इतना बड़ा स्कैम्बल है। आप देखेंगे अगर किसी का 500 गज का प्लाट है तो उसमें ये 500 गज में पहले ट्रांसफार्मर के लिए जगह मांगते हैं। ये कौन सा तुक है कि जो लोग ट्रांसफार्मर लगाएंगे, चाहे लाल डोरा हो, एग्रीकल्चर हो, सबसे जगह मांगते हैं। फिर ये बिल किस बात के लेते हैं? इतने बढ़ा चढ़ा के बिल लेते हैं, कमर्शियल चार्ज मिस यूज इतना लेते हैं। क्या ये संजीव झा जी क्षेत्र के लिए कर रहे हैं? जनता के लिए कोई विकास का कार्य हो नहीं रहा, सब गोलमाल हो रहा है। और हमने बहुतेरी बार लेटर भी लिखे हैं दुनिया भर के, कोई काम हमारे क्षेत्र में तो हो नहीं रहा है। अभी आपने सीवर को लेकर के कहा, सीवर एक बड़ी समस्या बन गई है। हालांकि अभी सीवर डले नहीं है, उसके बाद भी सीवर एक बड़ी समस्या बन गई है। 100 फुटा मेन रोड पे काफ़ी दिक्कतें लोगों को हो रही है। आप देखेंगे पिछले 5-6 साल से सीवर का काम चल रहा है, कितना स्लो चल रहा है। गड्ढे, धूल, इतना बुरा हाल, जाम लग जाता है, कहीं पे भी सड़क बैठ जाती है। लोग सुबह शाम ड्यूटी जाते हैं, बच्चे जाते हैं, स्कूल जाते हैं, जाम का सामना तो करना ही पड़ता है। आप देखेंगे यहाँ पे जो धूल मिट्टी और पोल्यूशन है 700 के पार जा रहा है। इसमें विधायक जी का कोई ध्यान नहीं है, ना कोई समस्या के लिए कोई लोग जाता है, ना कार्यालय में किसी से मिलेंगे ना होगा। पहले आपने देखा जब से हमारी मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी आई हैं, तब से आप देखेंगे इस मेन रोड का कार्य कितनी तेज़ी से चलना स्टार्ट हुआ है। आप देखेंगे पिछले 5-6 महीने में कितना ज़बरदस्त जल्दी जल्दी काम हो रहा है। हो सकता है ये काम अभी 3-4 महीने में तकरीबन रेखा जी के आशीर्वाद से पूरा जल्दी हो जाएगा, वरना इन्होंने क्षेत्र की जनता की कोई सुध तो लेने वाले हैं नहीं विधायक जी। इन्हें बाहर से घूमने से फुर्सत नहीं है, क्षेत्र में रहते नहीं है। कभी माल टाउन रहते हैं, कभी मुखर्जी नगर में जाके रहते हैं। ना इनके यहाँ बच्चों को परेशानी, ना इनको पता। जो आम पब्लिक जनता यहाँ दुख झेल रही है, वो तो वही लोग जाने, भाई बहन हमारे जो यहाँ रहते हैं। विधायक जी पर ग्राम सभा की ज़मीनों को लेकर के भी अनेकों आरोप लग रहे हैं कि पिछले 12 साल में ग्राम सभा की ज़मीनों पर काफ़ी कब्जा हुआ है। इस पर क्या कहेंगे? देखो, इनकी साठगांठ बिल्डरों से, जो प्रॉपर्टी डीलर हैं उनसे बहुत ज़बरदस्त है। उनके साझे में या जैसे करके ये करके नई नई कॉलोनियाँ कटवाते हैं। जहाँ बिजली के मीटर लगने वहाँ तो लगते नहीं है। जहाँ विधायक जी का आशीर्वाद होता है वहाँ कॉलोनी चाहे बाद में कटे, चाहे मकान बाद में बने, वहाँ पे अधिकांश कॉलोनी में रोड और बिजली के मीटर और वो तार खंभे पहले लग जाते हैं। संजय जी, पिछले 12 सालों से विधायक होने के बावजूद हमारे विधायक जो संजीव झा जी हैं, बुराड़ी में करीब 35 ऐसी कॉलोनियाँ हैं जहाँ पर अभी भी गलियाँ नहीं बनी है, नालियाँ नहीं बनी है।
देखो मैं बता तो रहा हूँ, इन्हें भ्रष्टाचार के अलावा कुछ है नहीं। उन लोगों का ध्यान तो दे नहीं रहे जो बेचारे परेशान हो रहे हैं कॉलोनियों में, कच्ची कॉलोनियों में। जो रोडें पहले बनी हुई थी उनको भी इन्होंने सीवर के नाम पे तोड़वा दिया, जो कि वो रोडें चल सकती थी। जो रोड पहले उठी थी 4-4, 5-5 फुट, क्या ही रोड तो ने 2-2, 3-3 फुट और उठा दी। जो लोग बार बार कहाँ तक मकान बनाएंगे, कहाँ से पैसा लाएंगे? जो उनके निकासी का रास्ता है, कहीं पे कोई निकासी नहीं है। कोई मेन जो बाहर सीवर की लाइन है, कोई कनेक्ट नहीं है, कोई लाइन मिली हुई नहीं है। जो रोड 100 फुटे पे हमारी लाइन गई हुई है, जो क्रेक नाले पे जाके बंद हो जाती है, उसकी भी निकासी कहीं नहीं है। जो पानी आता है वो भी सबके मकानों में और उसमें ही जाता है। 60 फुटे के ऊपर ये नाला है, इसके भी यही हाल है। कोई निकासी का मतलब पूरा वो नहीं है। पानी आता है रोड पे बरसात में, ज़रा सी बारिश हो, बारिश नहीं हो, थोड़ा सा लोग गर्मियों की यूज ज़्यादा पानी करेंगे, सड़क में पानी इकट्ठा हो जाता है। आम आदमी पार्टी जब सत्ता में आई तो उन्होंने कहा हमने एजुकेशन में काफ़ी बदलाव किया है। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में एजुकेशन पे आपको कितना काम होता दिखाई दे रहा है? ये तो आप भी भाई साहब यहाँ पे इसी क्षेत्र में रहते हैं, आप देख रहे हैं कौन से नए स्कूल बने हैं। जो स्कूल बने हुए थे उसी में ही उन्होंने ऐड दूसरा स्कूल लगा दिया पीछे से साइड से। वो जगह कम कर दी जो बच्चों की खेलने की जगह थी। इन्होंने कहा हम वहाँ पे जो आपके कादीपुर में वो हब लाएंगे, एजुकेशन हब बनाएंगे, वहाँ पे कोई आज तक ईंट लगी हो, कोई भरा हुआ हो, कुछ विकास हुआ हो। सब प्लानिंग इनकी धरी की धरी है, करने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। चाहे हेल्थ में जाओ, शिक्षा में जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, कोई फैसिलिटी नहीं है। हेल्थ की बात आप कर रहे हैं तो मैं बुराड़ी जो हॉस्पिटल है उसके बारे में बात करना चाहूँगा कि हॉस्पिटल भी, लोगों का आरोप है कि हॉस्पिटल भी एक डिस्पेंसरी ही बन करके रह गया है, जबकि 800 बेड का हॉस्पिटल है। देखो 800 बेड का तो हॉस्पिटल नाम का हॉस्पिटल है। अब इसमें जब से हमारी सरकार आई है उसमें कई चीज़ें ऐड हुई हैं। अब और भी उसमें डॉक्टरों का काम होगा। विधायक जी तो ध्यान देते नहीं है क्योंकि क्षेत्र में रहते नहीं है, जनता की समस्या से उन्हें रूबरू रहते नहीं है। सिर्फ उन्हें तो अपने उनसे प्रॉपर्टी वालों से और उनसे जहाँ से पैसा आता है उससे मतलब है, भ्रष्टाचार से और कोई मतलब नहीं है। जब आए थे तो इनके पास क्या पैसे थे? एक किराए के मकान में रहते थे, कभी कहीं कहीं पता नहीं किराए का मकान में भी किराया देते थे या नहीं देते थे। आज इनके घर भी देखो वहाँ पे बना हुआ है थाने के सामने, कितना बड़ा। अबे फ्री में कहाँ से आ गया? क्या कमाई कर रहे हैं विधायक जी? विधायक बनने के बाद कहाँ से कौन सी इनकी मील चल रही है? या और भी जहाँ कहीं देखेंगे गाड़ी भी नई नहीं बदल रहे हैं, कहाँ से आ रही है? पहले पैदल घूमते थे। अरे हम जमींदार होने के बावजूद, हमारे पास सब कुछ होने के बाद, हमें अपने घर में सोचना पड़ता है कि हमें वाइट वाश कैसे कराना है, बच्चों को क्या करना है। सब कुछ होते होते भी हमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है। तो ये थे हमारे साथ निगम पार्षद भाजपा के संजय त्यागी जी। ये बता रहे हैं कि पिछले 12 सालों में बुराड़ी से आम आदमी पार्टी के जो विधायक है संजीव झा पूरी तरह से नाकाम रहे हैं। बुराड़ी में पीने के लिए पानी नहीं है, हज़ारों लोगों को बिजली का कनेक्शन नहीं मिल रहा है, 35 से अधिक कॉलोनियों में आज भी गलियां नहीं बनी हैं, नालियां नहीं बनी हैं। बुराड़ी हॉस्पिटल कहने को तो 800 बेड का है, लेकिन वहां पर डिस्पेंसरी का भी काम नहीं हो रहा है। मैं संघर्ष कुमार, भव्य भारत टाइम न्यूज़पेपर से